भारतीय जनता पार्टी टोंक की जिला कार्यकर्ता बैठक अग्रवाल धर्मशाला टोंक में आयोजित हुई। बैठक में टोंक सवाई माधोपुर भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया का स्वागत सम्मान किया गया। बैठक में टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि क्षेत्र के जनता का आशीर्वाद लेकर तीसरी बार जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में टोंक सवाई माधोपुर के विकास के लिए भाजपा को जीतना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हो। आज नरेंद्र मोदी का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सभी कार्यकर्ताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाकर 400 से अधिक सीटें लाकर फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने आते ही पेंशन में वृद्धि की है, किसान सम्मान निधि बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी काफ़ी कमी आई है, सिलेंडर सस्ता करने का काम भाजपा ने किया है, क्षेत्र की चौड़ी चौड़ी सड़कें भी पीएम सड़क योजना ने बनाई है। भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया को रिकॉर्ड मतों से जिताकर और नरेंद्र मोदी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाएंगे। टोंक सवाई माधोपुर में राजस्थान में देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा हैट्रिक बनाएंगी। प्रदेश में 25 सीटें जीतने की हैट्रिक बनाएगी। जौनपुरिया जीत की हैट्रिक बनाएंगे। भाजपा ही विकास की पर्याय है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के विकास के लिए संकल्पित है। मोदी सरकार के साथ साथ अब हमारी डबल इंजन की भजनलाल शर्मा सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। हम सबको मिलकर 2047 के लिए 2024 की भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनानी है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, विधायक रामसाई वर्मा, जिला प्रमुख सरोज बंसल, नरेश बंसल, पूर्व विधायक राजेंद्र गुज्जर, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्राणा, सत्यनारायण चौधरी, श्यामलाल जैन, विजय बेसला, रामनिवास गुज्जर, चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया, संत कुमार जैन, प्रधान सकराम चोपड़ा, राम अवतार लांगड़ी, पालिका अध्यक्ष भरतलाल सैनी, दीपक संगत, ओम पांडे, जिला मंत्री जितेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष उदयलाल गुज्जर, हंसराज धाकड़, पार्षद हकीकत राय सोदा, राहुल गुज्जर, विष्णु चावला, राम अवतार धवाई, शैलेंद्र जैन, गुड्डू चावला, सुनील जैन, पूर्व प्रधान जगदीश गुज्जर, रामचंद्र गुज्जर, शकुंतला वर्मा, नीलिमा आमेरा, सजनी चौधरी, रतनलाल चौधरी, बेनी प्रसाद जैन, अंजलि गुप्ता, महावीर शर्मा, वकार खान, प्रधान काबरा, ओम प्रकाश गुप्ता, लोकेश गुप्ता, बीना छमुनिया, मंडल अध्यक्ष दोलू गुज्जर, किशन गोपाल जाट, रामकिशन गुज्जर, राजेश शर्मा, शैलेंद्र जैन, तारिक अजीज, महावीर गुज्जर, लक्ष्मी नारायण मीणा, राजेंद्र राणावत, देवराज गुज्जर, मदनलाल सैनी, गोपाल सैनी, राशिद खान, कमलेश यादव, गणेश सैनी, विक्रम फुलवाड़िया, शिवजी राम मीणा, जयनारायण वर्मा, महेंद्र सिरोड़ा, जूली शर्मा, सत्यनारायण चंदेल, रामजीलाल वेरवा, बबलू टैंकर, जितेंद्र चौधरी, मनीष सिसोदिया, शंकर विजय, मोहर सिंह गुज्जर सहित अन्य मौजूद रहे। टोंक से सुभाष सोधा की रिपोर्ट। जिस हिसाब से अभी 2 तारीख के नॉमिनेशन है उसके लिए तैयारी की है, सभी कार्यकर्ताओं को बात है उस हिसाब से ये है कि 2 तारीख का नॉमिनेशन जो होगा सबके लिए जिले के कार्यकर्ताओं के बाद पहली बैठक के प्रत्याशी बनने के बाद उस सब में देखिए, आज से कहा जाए तो आपका जो चुनावी अभियान है उसका शंखनाद हुआ है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में किस तरह की तैयारी है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए क्या मंत्र दिए गए हैं? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर टाइम ही बूथों पे काम करता है, हमेशा गांव में काम करता है, हमेशा रोड पर रहता है, कभी भी बैरिगो में नहीं बैठते। भारतीय जनता पार्टी काम करता ही रहता है। अभी चुनाव हुए थे, हम तब भी काम कर रहे थे, अभी दोबारा फिर हम तैयार हैं लोकसभा चुनाव के लिए। मैं समझता हूँ 2 तारीख मुहूर्त है, 2 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि 3 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है, दोनों को नजर नहीं आते। मैं समझता हूँ डीजीपी रहा हुआ है, डीजीपी को खाकी ड्रेस की शर्म आनी चाहिए कि उसका काम तो अपने आप ही वसूल हो जाए। अगर 3 प्रदेशों में पुलिस भाग रही है तो उसे पुलिस से मिल लेना चाहिए। डीजी लेवल का आदमी है तो करा के उसको अरेस्ट करा के अंदर डाल दे, उसका मामला खत्म हो जाए। क्या वाकई इस तरह के कोई केसेस इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं? जी, क्या वाकई इस तरह के कोई केसेस इस तरह का वो आरोप लगा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का मैं जवाब नहीं देना चाहता। आप मान के चलो, मैं सांसद हूँ 10 साल से, पहली बार तो आया नहीं।
मैंने पिछली बार भी एफिडेविट भरा था, अभी भी एफिडेविट भरूंगा, मेरा कोई केस ही नहीं है। तो आप मान के चलो, जब आदमी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा है, एफिडेविट भर रहा है, एफिडेविट में कोई केस नहीं दिखा रहा, तो अगर मेरे पीछे केस है तो उसे उजागर कर देना चाहिए। आपने चैलेंज दिया है दोनों भाइयों को फिर से कि मैदान में मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से 5 साल इस आदमी ने इस बजरी में लूट मचाई है, इतना घिनौना काम तो कोई भी नहीं कर सकता। दोनों बाबू बेटा ने पूरे जिला बर्बाद कर दिया। चैलेंज किस तरीके का दिया है? चैलेंज दिया है, चैलेंज चुनाव का चैलेंज है, सामने आए। हमें पिछली बार बड़ा भाई आया था, अगली बार ये भी आ लिया, मैं तू भी आ जा। देखिए आज जोनापुरिया और अजीत मेहता की ताकत एक हुई है मंच पे। मैं समझता हूँ हमारे संगठन की हमेशा एक ताकत रहती है, परिवार बड़ा है, हो सकता है हम कभी नहीं बैठ सकते, लेकिन संगठन एक है और पूरा परिवार सब एक है। अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक साथ देखिए अजीत सिंह मेहता जी के नेतृत्व में जला लेकिन नजरें मिली है, हाथ मिले हैं, दिल मिल गए हैं माने। दिल में हमारे को खटास नहीं है, हमारे को विषय थोड़ी बट रहे हैं, हमारे दिल एक है। दिल में तो खटास तो तब हो अगर कोई जमीन का मामला हो, हमारे है ही नहीं खटास में। नॉमिनेशन को लेकर क्या तैयारी है, कौन कौन नेता? नॉमिनेशन के हमारे माननीय भजनलाल जी है, मुख्यमंत्री जी आएंगे और नेता बोले अभी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तो जो भी नेता अवेलेबल होंगे वो नॉमिनेशन अगले कई दिन लगातार है। तारीख और दिन तय हुआ है? 2 तारीख तय हो गए। लेकिन सचिन पायलट का बार बार आ रहा है कि वो यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, तो कितना आधे कौन मना कर रहा है, सभी आएंगे। पायलट बड़ी चुनौती है लोकसभा की। मैं समझता हूँ जो भी अपनी पार्टी का आएगा प्रचार करना है वो आएगा, कोई रोक तो नहीं सकता है। चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं पायलट को, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं समझता हूँ हम चुनौती हमारा नहीं है, हमारा मोदी है, और मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। और राहुल गांधी नहीं पाए, सचिन की बात छोड़ दो आप। सर गुंजन साहब भी आ सकते हैं प्रचार में? आ सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पार्टी के लिए आएंगे सब। जो पार्टी का नेता होगा पार्टी के लिए आएंगे। सर आपने दिल मिलने की बात करी, आपने आप बैनर लगाया, स्थानीय नेताओं की फोटो नहीं है इस बैनर में। ऐसा है, स्थानीय मंत्री रहे कन्हैया लाल। मेरी बात अगर मान के चलो फोटो अगर लगे है तो संकट का काम है। अगर हम एक में लगाए तो हमारे देश 2 लाइन भरी है, तो उसे है उसमें कोई ज्यादा बड़ी बैठक है, किस तरीके का संकल्प बैठक में लिया है, वचन दिया है कार्यकर्ताओं को? 2024 का लोकसभा चुनाव का टोंक सोहाइबुदपुर लोकसभा की आज टोंक जिले की कार्यकर्ताओं की बैठक है। और बैठक इस बात की है कि प्रत्यक्ष ही हमारा घोषित हो चुके हैं सम्मानित सुखबीर सिंह जोनपुरिया जी, इन्होंने टिकट में भी हैट्रिक बनाई है, जीत में भी हैट्रिक बनाएंगे और प्रदेश में 25 की भी हैट्रिक बनने जा रही है और देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। 2 तारीख के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयारी की आज बैठक थी। आज जिले की बैठक टोंक जिले में भी आज सम्मानित जोनपुरिया जी सोहाइबुदपुर पधारेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक भी वहीं लेने जाने वाले हैं। निश्चित 2 तारीख का नामांकन की रैली ऐतिहासिक होगी और पिछली बार की 2019 की नामांकन की रैली से बड़ी रैली का आयोजन इस टोंक की धरती पर किया जाए। इस बार 1,11,000 वोटों से जीते थे, इस बार आपने कहा 5 लाख का लक्ष्य लेकर चलेगा। निश्चित 10 वर्षों से देश के अंदर गरीब कल्याण का सरकार काम कर रही है और माननीय सांसद साहब भी जोनपुरिया जी भी हर गांव ढाणी में सक्रिय रहकर गरीब कल्याण को लेकर आपने भी इस टोंक सोहाइबुदपुर लोकसभा में काफी काम करा है। निश्चित जनता में एक बड़ा उत्साह है और इस लोकसभा के चुनाव के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गांव में काफी आना जाना रहता है, क्षेत्र में जाने का काम रहता है, जनता के बीच का व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के लिए 26 तारीख का दिन मतदान के दिन एकदम अधिकतम मतदान कर कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लाख के लक्ष्य को भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष जी ने लिया है, इसी टोंक सोहाइबुदपुर लोकसभा के सिर्फ 5 लाख वोटों से अधिक से भी जीतने की संभावना। देखिए आपके जिलाध्यक्ष बनते ही बड़ा चुनाव आया है, इसको कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? चुनाव का परिणाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मुझे जिलाध्यक्ष दायित्व पार्टी ने मुझे दिया है। मेरी निश्चित जिम्मेदारी बनती है, मेरा दायित्व बनता है कि हमारे टोंक जिले से हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जिसको पार्टी के लिए काम दिया है और वो पूरी समर्पित होकर हर बात को भूलकर इस लोकसभा के चुनाव में अपने आप को लगाकर और 26 तारीख के मतदान का दिन हो चाहे 2 तारीख का नामांकन का दिन हो, हम वो सारे काम करने वाले हैं क्योंकि चेहरा हमारा घोषित है, प्रत्याशी हमारा घोषित है, चुनाव चिन्ह हमारा घोषित है और नेता हमारा घोषित है। निश्चित हम कार्यकर्ता अपनी शक्ति के दम पर इस आने वाले चुनाव को 5 लाख वोटों से अधिक मतों से जीता का काम करेंगे। आप दोनों के दिलों की दूरियां ये आपके कार्यकर्ताओं में भी और सबके बीच में चर्चा का विषय रहा है। अब ये एकजुट ताकत क्या
आज सारे कार्यकर्ताओं ने माननीय जौनप्रिया जी के साथ हमारे साथ बैठकर भारत माता की जय लगाई है। हम राष्ट्र नीति के कार्यकर्ता हैं, इसलिए कहीं लगता नहीं है मुझे, और माननीय जौनप्रिया जी ने भी फरमाया भी कि हमारा कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है। ठीक है, बड़ा परिवार है, लेकिन मुझे कहीं लगता नहीं है, बड़े भाई की भूमिका में के अंदर है। और मैं तो इनसे ही कहना चाहूँगा कि आपसे हमें अपेक्षा ज्यादा है और कार्यकर्ता आपके लिए तैयार बैठा है। और ये लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक परिणाम का चुनाव साबित होगा। ये दिल मिल गए। दिल तो क्यों नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप चिंता न करें। भारत माता की। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है, किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर? 2 तारीख का मुहूर्त भी निकलवा लिया, क्या लग रहा है, कितनी जीत इस बार? टोंक जिले की जो कार्यकर्ता का कार्यशाला थी, मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि इतनी भीड़ के साथ में आकर के हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं इनको जीत दिलाने के लिए सब इकट्ठे हुए और सबने संकल्प लिया कि 2024 का ये जो चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है, ये केवल जौनप्रिया जी का चुनाव नहीं है, किसी का नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र का चुनाव है। और हम तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे और जो देश के बचे हुए काम हैं, जो कई सालों से व्यर्थ में गए हुए हैं, उनको उखाड़ करके उनको सही धरातल पे लेके आएंगे मोदी जी। ये सब इस कार्य विधानसभा में आपने कहा कि कई बूथ ऐसे हैं जहाँ हम कई वोटों से हारे बूथों को मजबूत करना चाहते हैं। केवल 284 में 69 बूथ पे 2-2, 5-5, 10-10 वोट से थी। इस बार हम करेंगे कि जो बूथ होगा उसको मजबूत करेंगे और यही मैंने मंच के माध्यम से कहा तो उन बूथों पे क्या कमी रही उसका हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, मैं खुद व्यक्तिगत जाऊँगा और वहाँ बैठ के उस पर विचार करेंगे भाई पिछले बार क्या कमी रही।